हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.4 जो आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। और इस एक्सरसाइज में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछा जाता है। इसका तरीका जो है बेटा सॉल्व करने का थोड़ा अलग है। इसके जो स्टेप्स हैं सॉल्व करने के वो फिक्स हैं, आपको बस वो स्टेप्स फॉलो करने हैं, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। जैसा बताऊंगा वैसे करते जाइएगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। सबसे पहले बेटा देखते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, फिर उसको सॉल्व करने के स्टेप्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये मुझे क्वेश्चन इस तरह से दिया बेटा। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, आप देखकर बता नहीं सकते ये कौन सी टाइप की है। तो सबसे आसान तरीका क्या रहता है, जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूँ वो क्या रहती है बेटा, सबसे पहले मैं डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे। ये डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको उठा के इधर ले आता हूं और ये उठा के वहां ले चलता हूं, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और साथ में वाई। ठीक है, अब यहां पर आकर मैं डिसाइड करता हूं क्या ये होमोजीनियस है, वेरिएबल सेपरेशन है या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, थोड़ा सा दिमाग लो, कोई भी तरीका ट्राई कर लो, एक्स और वाई अलग अलग नहीं हो सकते, तो मतलब वेरिएबल सेपरेशन ये नहीं होगी। ठीक है, बाकी बेटा मैथमेटिकली पहले प्रूफ करना है इसको ये होमोजेनियस है या फिर नहीं है। उसके लिए क्या तरीका रहता है, ये कंडीशन रहती है एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा की पावर 0 और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये कंडीशन है बेटा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, अगर इस तरह का आंसर आ गया तो इसका मतलब ये होमोजेनियस है, अदरवाइज नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा। तो ये होमोजेनियस जो है बेटा मैं एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये जो होमोजेनियस कैसे बताते हैं उसको एक ही क्वेश्चन में करूंगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में रिपीट नहीं करूंगा, सॉल्व कैसे करना है वो करेंगे। अब देखो बेटा क्या करना है, ये जो आपको दे रखा है ना दिस वन, ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि इसके जो आंसर एक्स और वाई में है, तो इसका आंसर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो जहां पे एक्स दिखेगा लैम्डा एक्स लिखेंगे, जहां पे वाई दिखेगा लैम्डा वाई, तो बनेगा बेटा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स के बदले में क्या लिखना है, लैम्डा एक्स और वाई के बदले में लैम्डा वाई। अब यहाँ पे बनेगा बेटा लैम्डा स्क्वायर ले लेता हूँ कॉमन, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और डिवाइड में देखो बनेगा लैम्डा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर फिर आ गया एक्स वाई। तो यहाँ पे आ गया लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और डिवाइड में लैम्डा स्क्वायर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लैम्डा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मेरा एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई है उसका आंसर क्या आ गया बेटा, लैम्डा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसका मतलब इट इज होमोजीनियस, इसको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटा होमोजेनियस कैसे प्रूव करना, ये तरीका बड़ा आसान सा तरीका है, ये मैं हर क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिएगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है बेटा, आपने क्या करना है, पुट कर लेना यहाँ पर y इज इक्वल्स टू वी एक्स, इसको फर्स्ट रख लीजिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे बनेगा dy अपॉन dx और यहां देखो बेटा u2 लगेगी फर्स्ट, सेकंड का डेरिवेटिव 1 प्लस x और फिर आ गया dv अपॉन dx। अब चलेंगे बेटा यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने dy अपॉन dx बनाया था। ठीक है, इसको स्टार रख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए वैल्यू कहां डालनी। dy अपॉन dx के बदले में ये आ जाएगा और y के बदले में ये आ जाएगा, दो चीजें आपको पुट करनी है। तो यहाँ पे देखो dy अपॉन dx था बेटा, उसके बदले में क्या आएगा, v प्लस x dv अपॉन dx
इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू vx है तो बनेगा v का स्क्वायर x का स्क्वायर डिवाइड में x स्क्वायर प्लस यहाँ पे y के बदले vx आएगा तो बनेगा बेटा v तो ऐसे रहेगा और साथ में आ गया x का स्क्वायर, y के बदले में आएगा vx, हाँ, और यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx और यहाँ पे देखो बेटा x स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 प्लस v का स्क्वायर डिवाइड में भी x स्क्वायर कॉमन तो बनेगा 1 प्लस v। ये यहां से कट हो जाएगा। तो हमेशा बेटा जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे तो बीच बीच में आपको हिंट मिलता जाएगा। राइट साइड में x हमेशा खत्म हो जाएगा, वहां पे सिर्फ v ही बचेगा, ठीक है। तो मेरे पास ये जो v प्लस एक्स dv अपॉन dx, इसका आंसर क्या आएगा 1 प्लस v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस v। अब ये v उठा के यहां भेजूंगा, x फिर आ गया dv अपॉन dx, ये आ गया 1 प्लस v का स्क्वायर, नीचे आ गया 1 प्लस v और यहाँ पे आ गया माइनस v। एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो आ गया x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस v का स्क्वायर, ये आएगा माइनस v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस v। ये भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन था इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, x टाइम dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस v और डिवाइड में 1 प्लस v आ गया। अब क्या करना बेटा, यहां पर आके आप देखो ये dv है ये dx है, अब यहाँ पे आके लगती है वेरिएबल सेपरेशन। यहाँ पे हिंट दे देता हूं आपको, वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है। जब भी v को उधर भेजोगे इस तरफ सिंप्लीफाई करोगे उसके बाद में वेरिएबल सेपरेशन की टाइप बन जाती है। आप देखोगे dv के साथ v वाले आ जाएंगे और dx जो है उसके साथ x वाले आ जाएंगे, अलग अलग हो जाएगा। तो ये आ गया बेटा dv, तो v वाले यहां ले जाऊंगा तो क्या बनेगा v प्लस 1 और नीचे आ गया 1 माइनस v, ठीक है। और यहाँ पे बन गया बेटा मेरे पास dx और डिवाइड में क्या आ गया x आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन v प्लस 1 अपॉन 1 माइनस v साथ में dv और यहाँ पे बन गया dx अपॉन x और ये इंटीग्रेशन। अब ये 1 माइनस v है, इसको मैं v माइनस 1 बना लेता हूँ, पहले माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये आ गया v प्लस 1 फिर आ गया v माइनस 1 dv और यहाँ पे आ गया dx अपॉन x, ये माइनस उठा के वहां भेज देता हूँ तो ये बनेगा बेटा v अपॉन v माइनस 1, एक हो गया प्लस dv और अलग अलग कर देते हैं 1 अपॉन v माइनस 1 dv और ये आ गया माइनस ऑफ dx अपॉन x। अब इसकी देखो बेटा इंटीग्रेशन कैसे होगी, दोनों की डिग्री सेम है, जब डिग्री सेम हो तो फिर डिवाइड करना पड़ता है, कोई और मेरे पास चारा नहीं है। इसकी तो लॉग करके आएगी, इसकी लॉग x आएगी प्लस c आ जाएगा। इसको पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ साइड में, तो ये v है बेटा, डिवाइड करना है v माइनस 1 से, तो 1 से करूंगा तो v, ये माइनस 1 साइन चेंज करेंगे, ठीक है। ये कट जाएगा बेटा तो बनेगा प्लस 1, तो लिखते कैसे कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, कोशेंट 1 है रिमाइंडर 1 और डिवाइजर है v माइनस 1, ठीक है। इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो फिर से बन जाएगा v अपॉन v माइनस 1, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा अब 1 प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 और यहां पे आ गया बेटा प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 dv, यहां भी आ गया dv और ये बन गया मेरे पास माइनस लॉग ऑफ x, इसको मैं इंटीग्रेट कर लेता हूं, प्लस का c आ गया। अलग अलग करूंगा, ये आएगा 1 dv प्लस इंटीग्रेशन dv अपॉन v माइनस 1 प्लस यहाँ पे भी dv अपॉन v माइनस 1 और यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ x और प्लस का आ गया c। अब देखो बेटा 1 की क्या आ जाएगी v, इसकी आएगी log ऑफ v माइनस 1, अब ये इसकी भी क्या आएगी log ऑफ v माइनस 1, दोनों सेम है ना तो 2 टाइम लिख लेते हैं और यहाँ पे आ गया माइनस log ऑफ x प्लस c, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे v की वैल्यू डालेंगे, तो ये वाला पोर्शन मैं यहाँ से
हटा देता हूँ, इनके सोल्यूशन थोड़े लंबे रहते हैं बच्चों, और एग्जाम में ये वाली टाइप जो है इसके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे करेंगे, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है मुझे। ये v है ना, यहाँ पुट किया था हमने, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या निकलती है बेटा, y अपॉन एक्स। डालेंगे यहाँ वैल्यू तो क्या बनेगा, y अपॉन एक्स प्लस इस 2 को उठा के ऊपर भेज देता हूं, तो बनेगा log ऑफ v माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया बेटा माइनस log ऑफ x प्लस का c, y अपॉन एक्स प्लस log ऑफ v की वैल्यू डालूंगा तो y अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस log x और प्लस का आ गया c। अब क्या करता हूँ बेटा, इसे उठा के वहां भेज देता हूँ और इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ, तो बनेगा log ऑफ y अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ, यहाँ पे आकर x हो जाएगा, और ये बनेगा बेटा मेरे पास माइनस y अपॉन एक्स और प्लस का c बनेगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। log देखो बेटा प्लस में है तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, y अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ गया मेरे पास साथ में x, और यहाँ पे आ गया माइनस y अपॉन एक्स और प्लस का आ गया c। अब log उठा के वहां भेज देता हूँ और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो बनेगा y माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे साथ में x, और ये बनेगा e की पावर माइनस y अपॉन एक्स प्लस का c। log वहां भेजा तो e की पावर में चला जाएगा सारा। अब ये बनेगा बेटा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा x का स्क्वायर, यहाँ पे x है, और ये बनेगा e की पावर माइनस y अपॉन एक्स और साथ में e की पावर बन गया c। एक x यहाँ से कटेगा तो बचेगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, यहाँ भेज देता हूँ तो बनेगा बेटा x e की पावर माइनस y अपॉन एक्स, और यहाँ पे e की पावर c, ये कांस्टेंट है तो इसके बदले में क्या लिख देता हूँ c1। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सारे के सारे क्वेश्चन है बेटा सेम पैटर्न है सॉल्व करने का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसका सोल्यूशन थोड़ा छोटा सा रहेगा। ये आपको यहाँ पे दे रखा है y डैश का मतलब बेटा dy अपॉन dx। ठीक है, ये आ गया dy अपॉन dx, और कितना दे रखा है x प्लस y, और डिवाइड में आ गया x। अब इसको होमोजेनियस प्रूव नहीं करूंगा मैं, एक बार सिखा दिया वो आप वैसे ही करिएगा। आगे देखिए बेटा सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे इन y को vx के बराबर, और यहां से v की वैल्यू भी निकाल लेते हैं y अपॉन एक्स। अब क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा मेरे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू u टू v लगाऊंगा तो आएगा v प्लस x, और फिर आ गया dv अपॉन dx। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहां डालनी है, तो dy अपॉन dx के बदले में v प्लस x dv अपॉन dx, और यहाँ पे x प्लस y के बदले में vx, और नीचे भी क्या है x। अब आएगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू x लूंगा कॉमन तो 1 प्लस v, और डिवाइड में आ गया x, कैंसल आउट, तो ये बनेगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस b। आगे चलेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, v को उठा के यहां भेजेंगे तो बचेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस v और माइनस v। ठीक है, प्लस v था वहां जाके माइनस v, ये भी कट जाएगा तो बचेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पर आके थोड़ा सा आपने पाज लेना है, क्योंकि यहां पर आके जब v उधर भेज दिया सिंप्लीफाई कर दिया उसके बाद वेरिएबल सेपरेशन लगेगी, याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, dx इधर भेज देंगे, यहां बचेगा dv, v वाला तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो ये बनेगा बेटा dx डिवाइडेड बाय x, फिर करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये इंटीग्रेशन, ये आ गया dv इंटीग्रेशन dx अपॉन x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो क्या आएगा v, और यहाँ पे आएगा log ऑफ x और प्लस का c।
v की वैल्यू है बेटा y अपॉन x, यहीं पे निकाल दी थी हमने, और ये बनेगा log ऑफ x प्लस c। x यहां भेज देंगे तो y बनेगा बेटा x log ऑफ x प्लस सी एक्स। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसी मर्जी इक्वेशन दी हो बेटा आपको, तो सबसे पहले आप डी वाई अपॉन डी एक्स को ढूंढिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी वाई ये डी एक्स है, इसको यहाँ भेज देता हूँ, तो डी वाई के साथ में था एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो पहले मैं सीधा ही लगा था बनाने, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई, ये डी वाई, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई, और साथ में आ गया डी एक्स। ठीक है, इसको यहां ले आते हैं, तो ये आ गया मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और नीचे एक्स माइनस वाई। ठीक है, बन गई आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्व करेंगे बेटा, तो क्या करना है, पुट कर लेना y इज इक्वल्स टू वी एक्स, और यहां से v की वैल्यू निकलेगी y अपॉन एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x, और यहां पे आ गया dv अपॉन dx। इसको उठा के यहां भेज देते हैं, अब डालते हैं वैल्यू, तो यहां बनेगा बेटा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू x तो वैसा ही रहेगा, y के बदले में vx डिवाइडेड बाय x तो वैसा ही, और यहाँ पे फिर से vx। यहाँ पे क्या करते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं x को बेटा, तो बनेगा 1 प्लस v, और यहाँ भी ले लिया तो बनेगा 1 माइनस v, x और x कट जाएगा, तो v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस v, और नीचे 1 माइनस v। अब इस v को उठा के यहां भेज देते हैं। ठीक है, आप देखो बेटा यही सीक्वेंस है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी रहेंगे लेकिन सीक्वेंस यही है, तो आपने सीक्वेंस फॉलो करनी है कि कैसे कैसे करना है। तो ये आ गया बेटा x dv अपॉन dx, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, और ये बन गया माइनस का v, तो बन गया x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस v माइनस v प्लस v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस v। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो v को 1 से करूंगा v को v से किया तो v का स्क्वायर, बाहर माइनस था इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे कट जाएगा, तो बनेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस v। ठीक है, अब यहाँ पर आके क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेशन, तो ये बनेगा बेटा 1 माइनस v, यहाँ पे 1 प्लस v का स्क्वायर साथ में dv, और यहाँ बनेगा dx डिवाइडेड बाय x। फिर करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये आगे बेटा इंटीग्रेशन 1 माइनस v, यहाँ पे 1 प्लस v का स्क्वायर, फिर आ गया dv, और यहाँ पे आ गया dx डिवाइडेड बाय x। अब इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं बेटा, तो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस v का स्क्वायर dv माइनस v अपॉन 1 प्लस v का स्क्वायर dv, और यहाँ पे आ गया dx अपॉन x। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी बेटा, tan इनवर्स ऑफ x, तो मतलब tan इनवर्स ऑफ v आ जाएगी। अब यहाँ देखो इसका डेरिवेटिव आएगा 2v, ऊपर v तो है लेकिन 2 नहीं है ना, तो मैं क्या करता हूँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो आंसर आता है लॉग ऑफ फंक्शन, याद रखिएगा, तो माइनस 1/2 लॉग ऑफ फंक्शन है 1 प्लस v का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा बेटा लॉग ऑफ x, और प्लस का आ गया c। ठीक है, अब ये माइनस का है तो इसको वहां भेज देते हैं लॉग वाली तरफ, तो यहाँ पे बनेगा tan इनवर्स ऑफ v इज इक्वल्स टू, ये आएगा बेटा log ऑफ x प्लस 1/2, और आ गया log ऑफ
1 प्लस वी का स्क्वायर फिर प्लस का सी। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं बेटा, v की कितनी थी, y अपॉन x, तो ये बनेगा tan इनवर्स, फिर आ गया y अपॉन x इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1/2, फिर आ गया log, यहाँ पे 1 प्लस y स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस का c आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा बेटा tan इनवर्स, आप देखना बस कि सिंप्लीफाई कैसे कर रहा हूं मैं, और इसी में बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है कि लास्ट आंसर कैसा बनाएं। तो ये बनेगा बेटा log x प्लस 1/2, ये आ गया log, अब यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर डिवाइड में आ गया x का स्क्वायर प्लस का c, तो ये बनेगा बेटा tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल्स टू log x प्लस, अब ये 1/2 यहाँ पे लगा रहा हूं मैं log की प्रॉपर्टी, डिवाइड में है तो माइनस में चला जाता है ना, तो ये क्या बनेगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस log ऑफ x का स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा बेटा प्लस का c। ठीक है, अब 1/2 जो है वो दोनों के साथ आएगा, तो ये बनेगा tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1/2 log ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 1/2, और log की प्रॉपर्टी लगाओ बेटा log m की पावर n, तो पावर उतर के नीचे आ जाती है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 टाइम log ऑफ x और प्लस का c, तो ये बनेगा बेटा tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल्स टू log ऑफ x, ठीक है, प्लस 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये 2 और 2 कैंसिल तो बनेगा माइनस log ऑफ x और प्लस का c, ये log x यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा बेटा tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस का c। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले बेटा वही करेंगे, हम dy अपॉन dx बनाने की कोशिश करेंगे। तो बड़े सारे तरीके हैं, एक तो यहाँ पे इनको शिफ्ट कर दो, यहाँ क्या करो बेटा dx से डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, तो ये यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ बन जाएगा dy अपॉन dx, फिर वहां पे शिफ्टिंग कर लीजिए, एक ही बात है, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो अगर आपने शिफ्टिंग भी करनी है बेटा तो इसको उठा के यहाँ भेजते हैं, तो ये बनेगा 2 टाइम xy, यहाँ पे आ गया dy, और ये आ गया माइनस x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और साथ में आ गया dx। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, कि माइनस का साइन जो है ना ये बाद में बड़ा परेशान करता है, तो इसको यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना रहे। तो ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, अगर माइनस अंदर भेज दूं तो y स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो बनेगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy। ठीक है, तो आप भी बेटा याद रखना, अगर माइनस साथ में चलता रहेगा तो बाद में बड़ा परेशान करेगा, तो इसको पहले एडजस्ट कर देते हैं। आगे बेटा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टेप्स बाकी सेम रहेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू vx, और यहां से v की वैल्यू y अपॉन x। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगी dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x, और यहाँ पे dv अपॉन dx। अब ये वैल्यू उठा के डालेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा बेटा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू कितनी है vx, तो बनेगा v का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और डिवाइड में 2 टाइम x और y की वैल्यू vx, तो ये बनेगा बेटा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो ऊपर से कॉमन आएगा,
तो बनेगा वी स्क्वेयर माइनस 1 और नीचे भी क्या बन जाएगा बेटा 2v(x²) है ना। तो 2v(x²) x² यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब भी बेटा आपकी x वाली टर्म यहाँ से खत्म हो जाएगी सोच लेना हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, ठीक है। ये बीच बीच में आपको हिंट मिलते रहेंगे। तो ये बनेगा बेटा v प्लस x dv/dx इज इक्वल्स टू v² माइनस 1 और नीचे आ गया 2 टाइम v, ठीक है। अब ये v उठा के वहां भेज दें तो ये बनेगा x dv/dx इज इक्वल्स टू v² माइनस 1/2v और ये माइनस का v, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा एलसीएम लेके तो बनेगा x फिर आ गया dv/dx इज इक्वल्स टू नीचे एलसीएम आ गया 2 टाइम v तो ये बनेगा v² माइनस 1 और माइनस 2v²। तो बनेगा x dv/dx। अब इसको बेटा माइनस 2v² प्लस v² तो माइनस ही आएगा तो बनेगा माइनस 1 माइनस v² और डिवाइड में आ गया 2 टाइम v। अब यहां से क्या करता हूँ माइनस कॉमन ले लूं अगर तो बनेगा v² प्लस 1 और डिवाइड में आ गया 2 टाइम v। अब वेरिएबल सेपरेशन बेटा अलग अलग करेंगे तो v वाले यहां ले आता हूं तो 2v डिवाइड में v² प्लस 1 यहाँ पे dv माइनस में यहीं पे रखता हूं तो बनेगा बेटा माइनस dx और डिवाइड में आ गया x इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो ये क्या बनेगा बेटा इंटीग्रेशन 2 टाइम v/v² प्लस 1 फिर आ गया dv यहाँ पे आ गया बेटा माइनस 1/x माइनस तो इसको बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन के dx। अब इसको करते हैं बेटा इंटीग्रेट तो यहाँ देखो ये फंक्शन है ये उसका डेरिवेटिव है तो इसका आंसर लॉग में होता है हमेशा तो बनेगा बेटा लॉग ऑफ v² प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा माइनस लॉग ऑफ x प्लस का c तो इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ तो बनेगा बेटा लॉग ऑफ v² प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू c और v की वैल्यू डाल देते हैं बेटा y/x तो बनेगा लॉग ऑफ यहाँ पे बनेगा y² प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू c तो ये बनेगा बेटा लॉग y² प्लस x² डिवाइडेड बाय x² प्लस लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू c सॉरी हाँ ठीक है प्लस तो ये आ गया बेटा लॉग। अब देखो प्लस हो रहा है तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y² प्लस x², ठीक है। और ये आ गया मेरे पास x² और यहाँ पे मल्टीप्लाई में x और यहाँ पे आ गया c एक x यहाँ से कट जाएगा तो बनेगा y² प्लस x² अपॉन x इज इक्वल्स टू e की पावर c आ जाएगा। लॉग को अगर उधर भेज दूं तो क्या बनेगा e की पावर c तो ये बनेगा बेटा y² प्लस x² इज इक्वल्स टू x और e की पावर c तो y² प्लस x² इज इक्वल्स टू x तो ऐसे रखते हैं इसके बदले में कांस्टेंट लिखना तो लिख सकते हो c1x, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे देखो सबसे पहले तो dy/dx बनाएंगे। यहाँ पे मेरा काम थोड़ा सा और आसान हो जाता है dy/dx इज इक्वल्स टू x² यहाँ भेज देते हैं नीचे तो बनेगा बेटा x² माइनस 2y² प्लस xy और डिवाइड में आ गया x²। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू vx और यहां से v की वैल्यू निकलेगी y/x। फिर क्या करेंगे बेटा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बनेगा dy/dx इज इक्वल्स टू v प्लस x और dv/dx। अब ये वैल्यू उठा के डालेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा v प्लस x फिर आ गया dv/dx इज इक्वल्स टू x²
-2 y की वैल्यू vx है तो बनेगा v स्क्वायर x का स्क्वायर, y की वैल्यू बेटा vx है तो बनेगा v साथ में x का स्क्वायर और डिवाइड में है x का स्क्वायर। ये तो वैसे ही चलता जाएगा, इसे कुछ नहीं करना है। यहां से x स्क्वायर लूंगा कॉमन तो बनेगा 1 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस v, 2v का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये उठाया तो 1 x के उठाया 2v स्क्वायर, x के उठाया तो v और डिवाइड में भी क्या है बेटा x का स्क्वायर, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बनेगा बेटा x dv अपॉन dx। अब ये v आएगा यहाँ पे तो बनेगा 1 माइनस 2v का स्क्वायर प्लस v था, एक हो गया माइनस v, ये भी कट जाएगा तो बनेगा x dv अपॉन dx और यहाँ पे 1 माइनस 2v का स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेशन लगानी है तो ये बनेगा बेटा dv अपॉन 1 माइनस 2v का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया dx अपॉन x। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये इंटीग्रेशन आ गई बेटा, ये बन गया dv, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 2v का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया dx अपॉन x। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करना वो देखिएगा बेटा, तो 2 जो है मैं कॉमन ले लेता हूं तो बनेगा 1/2, ये बन गया dv अपॉन 1/2 माइनस v का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ना बन रहा तो इसको मैं क्या करता हूँ √2 लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने फॉर्मूले पढ़े थे बेटा, आई थिंक एग्जाम ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 4th होगी शायद, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, यहाँ पे वो लगाएंगे और ये तो सिंपल सा था log ऑफ x और प्लस का c, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे बेटा इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 टाइम a, फिर आएगा log a प्लस x और a माइनस x प्लस का c। ठीक है, ये फॉर्मूला है। आप चलते हैं आगे बेटा, वैल्यूज डालेंगे यहाँ पे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 1/2 ऐसे रखेंगे, आगे चलते हैं 1/2 a की वैल्यू कितनी है 1/√2। ठीक है, फिर आएगा log और यहाँ पे आ गया a प्लस x, a की वैल्यू कितनी है 1/√2 प्लस x के बदले में क्या आएगा v और नीचे 1/√2 माइनस v और यहाँ पे आ गया इज इक्वल्स टू log x और आ गया प्लस का c। अब यहां देखो बेटा ये बन जाएगा 1/4, √2 ऊपर चला जाएगा ना तो √2 ऐसे भेज देते हैं, नीचे लिख देते हैं 4 और ये बनेगा log। अब यहाँ पे अगर एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा 1 प्लस √2 ऑफ v और 1 माइनस √2 ऑफ v। √2 जो एलसीएम आया दोनों में वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ गया log ऑफ x प्लस का आ गया c। ठीक है, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा ये √2 ऊपर था, नीचे मेरे पास क्या था 4, तो ये नीचे वाले 2 को लिख सकता हूं मैं ऐसे √2 अपॉन 4 को लिख लेते हैं बेटा 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, ये आ गया log। अब यहाँ देखो v की वैल्यू डालूंगा तो 1 प्लस √2 y अपॉन x, 1 माइनस √2 y अपॉन x इज इक्वल्स टू log ऑफ x और आ गया प्लस का c। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट तो बनेगा 1/2 टाइम √2, फिर आएगा बेटा log, एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा x प्लस √2 ऑफ y और यहाँ पे x माइनस √2 ऑफ y, जो एलसीएम लिया मैंने x दोनों में वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आ गया log ऑफ x प्लस का c। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज की वीडियो बेटा हमने किया क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।